सो गाइस, मिरर बुक से आपका आज का अगला सेट पहुंच चुका है 86 पर। कल मैंने आपको मिरर बुक से एक नहीं पूरे दो सेट सोल्व कराए थे, 84 एंड 85। आज हम बात करेंगे सेट नंबर 86 की, जो कि आपका BSRB बड़ौदा बैंक क्लर्क एग्ज़ाम 1988 में आया हुआ, 1998 में, सॉरी। देखिए गाइस, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर हैज़ कम टू बी रिकॉग्नाइज्ड ओवर द ईयर्स एज अ सेपरेट क्लास विद इटसेल्फ। मैनेजमेंट आपका एज ए सब्जेक्ट यहाँ पे आ गया है। ऑफ पब्लिक सेक्टर को कट कीजिए, इसके हिसाब से यहाँ पे हैज़, ठीक है। थर्ड फॉर्म भी आ गई है, कम टू बी रिकॉग्नाइज्ड, बी के बाद थर्ड फॉर्म आती है रिकॉग्नाइज्ड, ये भी आपका ठीक है। ओवर द ईयर्स एज अ सेपरेट क्लास विद इटसेल्फ, कहे जहाँ पे सेपरेट क्लास विद इटसेल्फ नहीं, सेपरेट क्लास इन इटसेल्फ, अपने आप में, अपने आप में ये आप कहना चाह रहे हैं, तब आप इसके साथ में इन लगाएंगे। ध्यान रखिए गाइस, विद नहीं। तो इस सेंटेंस के डी पार्ट में हो गई है आपके एरर, सेंटेंस के डी पार्ट में हो जाएगी आपके एरर। कह रहा है कि द प्रॉपर असेसमेंट ऑफ द ट्रेनिंग को कट कीजिएगा, क्योंकि ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन के बाद है, जिसको हम कुछ नहीं मानते। द प्रॉपर असेसमेंट के हिसाब से वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब नीड्स, जो कि ठीक है। अलो गए, जहाँ पे नीड्स के साथ में एलो का इस्तेमाल नहीं कर सकते गाइस, डायरेक्ट आप ध्यान रखें। नीड के साथ में, नीड्स के साथ में आपको यहाँ पे या तो करना होगा टू बी अलो, टू बी अलोड, या फिर जिरंड फॉर्म, या फिर जिरंड फॉर्म। क्यों करनी होगी गाइस? देखिए गाइस, आपकी नीड जो है सेमी मॉडल वर्ब है, कभी ये मॉडल वर्ब की तरह काम करती है, कभी ये मेन वर्ब की तरह काम करती है। अगर ये मेन वर्ब की तरह काम कर रही हो, यानी कि इस पर अगर सब्जेक्ट का इफेक्ट पड़ रहा हो, सब्जेक्ट का इफेक्ट पड़ रहा है, इसलिए इसके साथ में एस या एस आया। अगर ये मॉडल वर्ब होती तो इसके साथ एस एस आता ही नहीं गाइस, यानी कि ये आपका एज ए मेन वर्ब यहाँ पे काम कर रही है। जब कोई वर्ब वर्ब से कनेक्ट होती है तो हम लोग उसको टू से कनेक्ट करते हैं गाइस, तो हमें टू से कनेक्ट करना होता है, लेकिन यहाँ पे ये एज ए मेन वर्ब इस्तेमाल हुई है नीड्स, तो आपको यहाँ पे टू लगाना ही होगा। टू प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म, इसलिए क्योंकि सेंटेंस का भाव पैसिव है, नहीं तो आप यहाँ पे जिरन लगा दीजिए साथ में, तो सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी कि इस सेंटेंस के बी पार्ट में है आपके एरर। देयर कम्स अ टाइम इन एवरी पर्सन्स लाइफ व्हेन समथिंग गोज रॉन्ग। देयर के बाद आने वाली वर्ब देयर के हिसाब से नहीं, बाद वाले सब्जेक्ट पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे देयर कम्स अ टाइम, और टाइम के हिसाब से आपको यहाँ पे वर्ब लगानी है गाइस, तो कम्स यहाँ पे ठीक है। देयर कम्स अ टाइम, क्योंकि और टाइम आपका सिंगुलर है, इसलिए आपका ये ठीक है। इसका मतलब सेंटेंस आपका चल रहा है प्रेजेंट में। कितना चल रहा है सेंटेंस आपका? प्रेजेंट में, तो पूरा सेंटेंस प्रेजेंट में चलेगा। आगे वैन के बाद भी उसने गोज का इस्तेमाल किया, जो कि ये भी ठीक है, यानी कि ये सेंटेंस आपका पूरा करेक्ट ही है। इस सेंटेंस में नहीं है आपकी कोई भी एरर, ये सेंटेंस हुआ आपका नो एरर। इन अ ग्रुप, प्रीपोजिशन शुरू हुआ है, ये आपका खत्म। यू मे फाउंड, यू मे फाउंड, तो गाइस यहाँ पे इसी पार्ट में हो गई आपके एरर, बिकॉज मे आपका एक मॉडल वर्ब है गाइस। मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है, ऐसा मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। मॉडल वर्ब के बाद आने वाली वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होगी गाइस, तो यहाँ पे मे फाउंड की जगह आपको मे फाइंड का इस्तेमाल करना होगा, तो सेंटेंस करेक्ट होगा। इस सेंटेंस के बी पार्ट में आपके हो जाएगी एरर। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन, डिसीजन आपका यहाँ पे एज ए सिंगुलर इस्तेमाल हुआ है। इन एनी पर्टिकुलर सेक्शन, खत्म। नीड नॉट टू बी, अब यहाँ पे इसके साथ में नीड आया,
हालांकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ में सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए थी, नीड्स होना चाहिए था, लेकिन नीड आया है, इसका मतलब यहाँ पे ये एज ए मॉडल वर्ब काम कर रही है। यस, तो मॉडल वर्ब की तरह यूज हुई है। नीड नॉट बी करेक्ट अंडर अनदर सिचुएशन, इसलिए यहाँ पे अगली वर्ब आपके डायरेक्ट आ गई है बी विदाउट टू के। जब नीड आपका एज ए मॉडल वर्ब काम करेगा, जब नीड आपका एज ए मॉडल वर्ब काम करेगा तो इस पर एक तो सब्जेक्ट का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दूसरा इसके बाद दूसरी बार हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी, वो भी डायरेक्ट विदाउट टू के। तो इस सेंटेंस की आपकी हो चुकी है नो एरर, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका ई करेक्ट। आई एम वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन विदाउट एनी ब्रेक फॉर द लास्ट 30 ईयर। सेंटेंस के अंत में सिंस या फॉर के साथ अगर टाइम लगा हो तो आप एज ए हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, हैव बीन या हैड बीन में से किसी एक का इस्तेमाल करते हैं, साथ में आई एन जी। तो यहाँ पे आई एम वर्किंग की जगह आई हैव बीन वर्किंग होना चाहिए था, क्योंकि सेंटेंस के लास्ट में फॉर द लास्ट 30 ईयर्स दिया गया है। ओके गाइज, सो आई हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन विदाउट एनी ब्रेक फॉर द लास्ट 30 ईयर्स। मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में के लिए काम कर रहा हूँ बिना किसी ब्रेक के पिछले 30 सालों से। तो गाइज यहाँ पे पहले पार्ट में हो जाएगी आपके एरर। आगे बढ़े गाइज सेंटेंस नंबर 7 पे, कह रहा है कि इट इज़ रिलायबली लर्न दैट ही विल द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अवर प्रोफेशनल एसोसिएशन। गाइज इट इज़ रिलायबली लर्न, ये आपका पोर्शन ठीक है, लेकिन नेक्स्ट पोर्शन में गाइज उसने कहा ही विल द नेक्स्ट प्रेसिडेंट। गाइज जितने भी मॉडल वर्ब हैं, मॉडल वर्ब के बाद में मेन वर्ब का आना अनिवार्य है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि दुनिया की कोई भी मॉडल वर्ब बिना मेन वर्ब के आ जाए, बिना मेन वर्ब के आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता बच्चों, ऐसा संभव नहीं है। आपको हर मॉडल वर्ब के साथ में मेन वर्ब का इस्तेमाल करना ही होगा, तो सेंटेंस आपका करेक्ट रहेगा गाइस। यानी कि इस सेंटेंस में बी पार्ट में हो जाएगी आपके एरर, जहां आपको विल के साथ में बी लगाना होगा, दैट ही विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आवर प्रोफेशनल एसोसिएशन। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए गाइस, यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि रवि एंड चंद्रा आर बोथ एक्सीलेंट वर्कर्स बट द लेटर इज बेटर देन फॉर्मर। गाइस यहाँ पे अगर हम लोग बात करें बट द लेटर इज बेटर देन फॉर्मर, सबसे पहली बात तो ये कि बात यहाँ पे दो लोगों की हुई है, रवि और चंद्रा की, रवि और चंद्रा की। दो लोगों के लिए आप लोग बेस्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, सबसे पहली बात तो यही है। दूसरी बात, यहाँ सेंटेंस में आपका देन भी दिख रहा होगा, देन आपका हमेशा कंपैरेटिव डिग्री के साथ चला करता है। अगर मैं यहाँ पे बेस्ट लगा रहने दूँ तो भी सेंटेंस आपका रॉन्ग ही रहेगा, क्योंकि बेस्ट से पहले एक तो मुझे द लगाना होगा और मुझे देन हटाना होगा, दो पार्ट में मुझे एरर निकालनी होगी, तो सेंटेंस करेक्ट नहीं होगा। आपको बेस्ट की जगह बेटर का इस्तेमाल करना होगा, तो सेंटेंस आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। यानी कि इस सेंटेंस की सी पार्ट में हो जाएगी आपके एरर। सो गाइज यहाँ ये आपका सेट इस तरह से होता है सॉल्व गाइज। यहाँ आज का सेट था आपका सेट नंबर 86 BSRB बड़ौदा बैंक क्लर्क एग्ज़ाम। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।